हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, शायद आप लोगों को काफ़ी बोरिंग लगे, बट मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं। मैंने कहा चलें जी, जो अब मैंने अब इतना इनको शूट किया हुआ है, वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैं क्यों ना अपलोड कर दूं। सबसे पहले तो भाई हम लोग ऊपर आए थे, ये कोई 4-5 दिन पहले। हमारा जो ब्लैक शराजी था, अल्लाह जाने वो कहाँ गायब हो गया, कहाँ गुम गया। यकीन माने वो कभी उड़ता ही नहीं था कि मतलब उड़ के जाके बैठ जाए दीवार पे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा, एक बिल्ली आती थी हमारी छत पे ना, अक्सर इनकी ताक में रहती थी। तो अब हमें यही शक बल्कि यकीन हो गया है ना कि बस हमारे जो ब्लैक शराजी था उसको बिल्ली खा गई, ले गई। यहाँ पे जो इसकी बेगम साहिबा थी वो भी बड़ी उदास थी, और मेरा बेटा इतनी धाड़े मार के रो रहा था ना कि यकीन माने दिल मेरा उदास हो गया था बच्चों को देख के, क्योंकि 1 साल से भाई वो हमारे पास था ब्लैक शराजी। तो बस यहाँ पे आज इन बच्चों की दादों ने भी वापसी करनी थी। सबसे पहले तो उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद से दैन फिर उन्होंने 1 हफ़्ता गुजार के लाहौर जाना था। तो मैंने सोचा बच्चे वैसे ही उदास हो जाएंगे, क्यों ना मम्मा के घर चले जाएं। तो मैं फिर अम्मी की तरफ चली गई अपनी। भाई माँ का घर ना किसी जन्नत से कम नहीं है। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, तंदुरुस्त और तवाना रखे। यकीन माने में इतनी मेरी मतलब टफ़ रूटीन चली है ना पिछले 1 महीने से। बच्चों के एग्ज़ाम, इतनी हेक्टिक हो गई थी मेरी रूटीन ना कि मैं सही मतलब तंग हुई थी कि कब इनके ख़त्म हो एग्ज़ाम्स और मैं चली जाऊँ अम्मी की तरफ। और मैंने सोचा हुआ था जाके भाई प्रॉपर आराम करना है, सुकून करना है। और बच्चे भी ये हैं कि फिर आराम से खुश होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा। ज़ुहान अम्मी के साथ लगा रहता है। यहाँ पे ना मैं अम्मी को भी काफ़ी तंग कर रही थी। और यकीन माने बहुत अच्छा हमारा वीकेंड रहा, बहुत मज़ा आया बच्चों को, मुझे। मम्मा ये आपका पराठा क्यों फटा हुआ है? हाँ को तंग करी थी कि भाई मैं इसी तरह की ये वीडियो बनाऊंगी कि आपका जो पराठा है ना ये इस तरह की शेप का होता है। आपको नहीं आते इसलिए हमें भी नहीं आते बनाने ना। अच्छा, मेरी अम्मी ने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। और मेरी जो दादो हुआ करती थी, कुकिंग सारी वो खुद ही किया करती थी। अम्मी को वैसे आती भी इतनी ख़ास नहीं थी, और ना अम्मी से वो बनवाती थी। तो मतलब जब सर पे पड़ती है ना तो बंदा सब कुछ सीख लेता है। मेरा भी ऐसे ही हाल था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं क्या बताऊँ, मुझे तो एक अंडा भी फ्राई करने नहीं आता था। मेरे हस्बैंड अगर व्लॉग देख रहे हो तो वो अच्छा इस चीज़ को मानेंगे कि भाई वाकई जो है ना मैं नहीं बना सकती थी ना, मुझे पराठा भी तक आता है। तो बस बंदा सब कुछ सीख जाता है भाई जब सर पे पड़ती है तो। और जो नहीं सीखता तो हस्बैंड अच्छे हों तो ऐसे ही चल जाता है। यहाँ बस जी मैं सिस्टर्स का भी इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अम्मी की तरफ जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो लाजमी सिस्टर्स आती हैं मिलने के लिए। बच्चे आपस में बड़े खुश होते हैं। बच्चे आ गए थे भाई, और ये मेरी 2 सिस्टर्स हैं जो लाजमी पहुंचती हैं भाई मेरे लिए। बहुत शुक्रिया मैं यहाँ पे उनका कहूँगी, क्योंकि बच्चे आपस में काफ़ी अटैच है, बहुत खुश होते हैं। और जब नहीं कोई सिस्टर आए तो बच्चे बहुत बोर होते हैं, पूछते हैं। यहाँ मैं उन लड़कियों को मतलब कहूँगी जिनकी माएँ अक्सर उनको टॉन्ट करती रहती हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, ससुराल में जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ससुराल ही है ना मुझे तो यहाँ पे कहते हुए भी हंसी आ रही है। भाई ससुराल ही है ना, कोई ऐसा कोई घर तो नहीं है कि जहाँ पे बच्चियों को डरा दिया जाता है कि ये हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी ने कभी भी हमें ऐसा नहीं बोला कि भाई तुम लोगों को तो ये नहीं आता। हमें कपड़े भी नहीं धोने आते थे, इस्त्री मुझे आज तक नहीं करने आती। अच्छी वाली जो इस्त्री होती है मुझे नहीं करने आती। और दूसरा ये मतलब नहीं हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। मैं साफ़ कह रही हूँ, मुझे कोई इस चीज़ में कोई शेम फील नहीं हो रहा कि मुझे ना घरदारी और इन चीज़ों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, मुझे याद आया, मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहा करते थे तुम उल्लू बहुत अच्छा बना लेती हो तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि भाई कुछ नहीं होता भाई ऐसा जो काम नहीं भी आते ना भाई लड़कियों को, मैं यही कहूँगी कि सब कुछ आ जाता है शादी के बाद, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए। वो इंसान के अपने इंटरेस्ट पे होता है। भाई मेरा तो आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो किसी काम में कोई शौक़ नहीं है। यकीन माने मैं आज भी कपड़े मतलब धोती हूँ मैं खुद। मुझे शौक़ थोड़ा ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ मैं खुद धो लूँ, और क्योंकि इतना होता ही नहीं है मेरा काम तो। लेकिन ये है कि ना अच्छे से मुझे इस्त्री आती है, बट मैं अपने आप को परफेक्ट ही समझती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जितना करती हूँ अपने लिए करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ, अपने घर के लिए करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तो बस यहाँ पे आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा। जब आप लोगों के हस्बैंड डिमांडिंग होंगे, उनको चाहिए होंगी अच्छी चीज़ें, तो लाजमी बात है आप लोगों ने परफेक्ट हो ही जाना है उस चीज़ में। चलिए जी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक अच्छे व्लॉग के साथ। एक अच्छी न्यू वीडियोज़ लेके आऊँगी आपके लिए। कुछ अच्छे से आइडियाज़ जो हैं मेरे पास, कोशिश करूँगी कि उनको इम्प्लीमेंट करूँ, उनको सामने लाऊँ, उन पे थोड़ा वर्क करूँ।
चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रब रखा।